धम, जैसे किसी के सिर पर एक साथ हजारों हथौड़े बरस रहे हों। पहाड़ों के बीच गूंजती वो आवाज किसी तूफान की नहीं थी, वो किसी जीवित प्राणी की पीड़ा थी। कल्पना करो, तुम एक सुनसान पर्वत से नीचे उतर रहे हो, चारों ओर सन्नाटा, और अचानक सामने एक ऐसा दृश्य आ जाए जिसे देखकर आत्मा तक कांप उठे। एक प्रेत, जिसका शरीर असाधारण रूप से विशाल और जिसकी हर सांस मानो यातना की चीख बन चुकी हो। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात, उसे देखकर कोई भयभीत नहीं होता, बल्कि मुस्कुरा देता है। क्यों? यही है उस रहस्य की कहानी। राजगीर के गिद्धकूट पर्वत से भिक्षाटन के लिए उतरते समय एक दिन महामोदगलायन स्थिवीर और लक्षण स्थिवीर साथ चल रहे थे। पर्वत का रास्ता शांत था, लेकिन उस शांति के भीतर एक अनजानी अशांति छिपी थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक उनकी नजर एक भयावह प्रेत पर पड़ी। उसका शरीर बहुत विशाल था और उसकी दशा ऐसी थी मानो उसका जीवन एक अंतहीन यातना बन चुका हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसके सिर पर एक साथ हजारों हथौड़ी की मार पड़ रही हो। हर क्षण, हर पल वो पीड़ा सह रहा था। वो दृश्य इतना भयानक था कि किसी का भी हृदय कांप जाए। लेकिन उसी क्षण महामोदगलायन स्थिवीर हल्के से मुस्कुरा दिए। लक्षण स्थिवीर चौंक गए। उन्होंने तुरंत पूछा, भंते, इस भयावह दृश्य को देखकर आप मुस्कुराए क्यों? महामोदगलायन ने शांत स्वर में कहा, इसका उत्तर तुम स्वयं भगवान बुद्ध से पूछो। अब ये केवल एक दृश्य नहीं रहा था, ये एक रहस्य बन चुका था। दोनों तुरंत भगवान बुद्ध के पास पहुंचे। मन में प्रश्न जल रहा था, आखिर उस मुस्कान के पीछे क्या कारण था। भगवान बुद्ध ने उनकी ओर देखा और कहा, जिस प्रेत को तुमने देखा उसे मैंने भी संबोधि प्राप्त करने के दिन ही देखा था, लेकिन मैंने किसी से कहा नहीं। वातावरण गंभीर हो गया। फिर बुद्ध बोले, वो अपने पूर्व जन्म में जादू टोना की विद्या जानता था। अब कहानी का असली रूप सामने आने लगा था। एक बार उसने अपनी विद्या से कंकड़ चलाकर एक प्रत्येक बुद्ध के कान को आर पार छेद दिया, जिससे उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। क्षण भर के लिए सब शांत हो गया। उसी पाप के कारण वो बहुत समय तक नरक में पड़ा रहा और अब उसी कर्म का फल भोगते हुए इस पीड़ादायक शरीर को प्राप्त हुआ है। सत्य स्पष्ट हो चुका था। वो मुस्कान दया की थी और साथ ही कर्म के कठोर नियम को समझने की। भगवान बुद्ध ने अंत में कहा, भिक्षुओं, मूर्ख की विद्या और संपत्ति अंततः उसी के अनर्थ का कारण बन जाती है। और पर्वतों में गूंजती वो अदृश्य पीड़ा आज भी मानो यही चेतावनी देती है। ज्ञान अगर सही मार्ग पर ना हो तो वो वरदान नहीं, विनाश बन जाता है।